सरकार की दुनिया में बढ़ते हुए षड्यंत्रों और काले धन के खेल को रोकने के लिए सरकार ने आखिरकार ये फरमान जारी किया। सबके सामान की तलाशी ली गई ताकि संपत्ति का सही ब्यौरा मिल सके। अब इस फरमान की वजह से सभी खिलाड़ियों की रणनीतियां, उनके दांवपेच, उनकी चालें, सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। नई प्रक्रिया के अनुसार अब वक्त है लगान वसूली का। क्या इस बार सरकार की दुनिया के समीकरण बदलेंगे? एक खास रणनीति के तहत खिलाड़ी कुछ गिन्नियां छिपा के कम लगान देते थे और अपने आप को संकट मंडल में भी लाते थे, लेकिन तलाशी के बाद सभी को वास्तविक संपत्ति के अनुसार लगान देना होगा और सबसे कम लगान देने वाले 3 खिलाड़ियों को संकट मंडल में आना होगा। सुमीशा, इस हफ्ते भी आपने संकट मंडल में अपना स्थान बरकरार रखा है। आइए। नवल, क्या कहता है आपका मन? कौन है इस हफ्ते में जो सुमीशा के साथ खड़ा होगा? लगान और गिनियों के वजह से मुझे खतरा हो सकता है। तो आपके इस लगने को सम्मान जरूर दूंगा। आइए। जगदीश, आइए। आज विदा लेने से पहले एक बात, आज से आप सबके रहने की व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है। आप में से जिस भी व्यक्ति का नाम जिस शैया पर हो, आज से वो उसी जगह पर रहेगा। जय हो, शुभ। बेपरवाह काजी योजना कार्य में शामिल लोगों से आज भी एक गिन्नी वापस मांग रहे हैं ताकि रसोई घर में काम करने वालों को गिन्नियां दे सकें। देख भाई, तू दे रहा है या नहीं दे रहा, फिजिकल टू बता मेरे को। देख, मैं बहुत कमीना हूँ माँ, दूं मैं 1 नंबर का, बता रहा हूँ मैं तेरे को अपने मुंह से। काजी गिन्नी दे दे। मैंने तो ले ली। अपने आप दे दे बस। 1 मिनट रुको, मैं सबको देता हूँ। 1 मिनट रुको, ले लो। पहले दिन के उसके पहले दिन ये पहले दिन के आगे दो। काजी अपने हिस्से की गिन्नियां देना शायद भूल रहे हैं और इसीलिए उन्हें हिसाब बताया जा रहा है। किचन वालों को दे देता हूँ 1-1 गिन्नी। 1-1 क्यों? यार मेरे को, मैं 1-1 गिन्नी देता हूँ इनको, माना करो यार, मैं बहुत लॉस में हूँ। अरे तो फिर हमारे गिन्नी में मिल जाएगा। अपनी जेब से तेरे को तेरा लॉस क्यों भरेंगे भाई? तू कौन सा रिश्तेदार है हमारा? चुपचाप बैठा रहे तू बस। कलेश ये है कि हमारी गिन्नियां दबा के बैठा है, हम इसका टैक्स भरें। नैतिकता को ताक पे रख के गिन्नियों को लेकर चल रही इस लड़ाई से राशिद बेहद खफा है और आखिरकार उनका गुस्सा फूट ही पड़ता है। इस माया का जाल इतना बुरा है। लाए गिन्नी दे और 10 ले। यार पागल है तू क्या? ले खा, आज मैं ऐसे फैला के सोऊंगा। ली पैसा खा, खा गिन्निया, उठा, ले ले ले। जो खनखनाहट सुन आज इन गिन्नियों की, सुन सुन। वो देख खनखनाहट गई जो नीचे 10-12 तो नीचे ही चली गई वहीं पे। जो देख खनखनाहट, ले जो खनखनाहट सुन आज इन गिन्नियों की।
बेहद नाटकीय घटनाओं से भरी रात के बाद एक नए दिन का आगाज हुआ। आराम से गिन ले। काजी ने मेरे से 20 किनियाँ उधार ली थी, तो और एतबार पे ली थी, एक भरोसे पे दी थी मैंने, तो वही भरोसा काजी ने कायम रखते हुए मुझे वो 20 किनियाँ जो है वो वापस लौटाई। काजी ने अली का भरोसा तो रख लिया, मगर आज है निष्कासन का दिन। किसी का भरोसा टूटेगा तो किसी का बरकरार रहेगा। सुमीशा की आदतों से परेशान पुनीश इस बार उसे निष्कासित करने का मन बना चुके हैं। बहुत हो गया, 4 वोट हमारे हैं ना, मैं तो और क्या, नीरू, विश्वास जी मना करते हैं। तो इसकी तो शादी करेगा ना, इससे बाहर जाके मना करनी है तो इसकी देखिए यहाँ पे अपना आप ही फिर। इनके लिए विश्वास दूर की कौड़ी है, जबकि सुमीशा के लिए विश्वास उम्मीद की एक किरण बन गए हैं। विश्वास से बात करते हैं तो पुन्नू से बात कर। विश्वास नीरू को से बात कि करेगा। वो नीरू से बात करेगा। नीरू को ये समझा दे कि इन द लॉन्ग रन नीरू फंसेगी, मेरे से बात ना करे, लेकिन गेम खेलना है तो मेरे को निष्कासित ना करे। विश्वास को बता दो। नीरू से बात करनी पड़ेगी। बात अभी कर दो, और मुझे अभी बता दिया, मैं इसको अभी बोलूँगा इसके मुंह पे कि तू ही जा रही है। बाय बाय। एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि इस गेम में जो है इस टाइम पे शान बाहर जाए, क्योंकि वो पुनीश का एक वोट है, तो मैं चाहता हूँ कि वो इस टाइम पे बाहर जाए तो पुनीश कम से कम थोड़ा तो कमज़ोर पड़े इस गेम के अंदर। क्योंकि जगदीश जो है वो मेरे ख्याल से एकदम टट्टू है पुनीश का, वो चाहे उसको लात मारे, चाहे उसको गाली निकाले, चाहे जो मर्जी कर ले उसके साथ, फिर भी वो जाके उसी को चाटेगा। खेल में बेईमानी अपने चरम पर है। देखा जाए तो अली ने गिन्नियां उधार देकर नीरू, विश्वास और काजी को संकट मंडल में आने से बचाया है। नीरू के पास कम थी, विश्वास के पास कम थी। बहुत कैलकुलेशन किया। क्या उसका जो नाम जब आया ना उसके तोते उड़ गया, तो वो ठीक है, मैंने उसका मुंह देखा था। तो वही डालूंगा। कुछ कह रहे हैं सुमीशा को कर दो। मुझे करना तो मुझे कर दो, वरना करना चाहिए दत्ता। आखिर जगदीश ने नवल का नाम ले ही लिया। मन की बात आखिर जुबान पर आ ही गई, और साथ ही आई कामिनी की कश्ती। लड़कियों को बता दीजिए, आज मैं ड्रेसेस लेके आई हूँ। आपको छोड़ के यहाँ कोई लड़की नहीं है। तभी तो आपको क्या लगता है हम आपके लिए इतनी लाइन लगा के यहाँ बैठ जाते हैं, किस लिए? सामान खरीदने के लिए? कद्दू। आ जाइए। अरे छोड़ो यार, ये फिर से बड़ा साइज है यार। ट्राई करके देख लीजिए, शायद आ जाए पैर में। ठीक लगेंगे चेतन एकदम। हाँ, अपने साथियों की नाराजगी से मायूस काजी को कामिनी की प्यार भरी बातों से थोड़ी राहत महसूस होती है। दिल खोल के जिए, ज्यादा सोचिए मत इस के बारे में। शान जी को तो मैं करना नहीं चाहता। तो मैंने क्या डिसाइड करना सर? सुमीशा बोल ना, तेरी भी तो राजी होनी चाहिए। कितने लोग कर रहे हैं? पता नहीं, देखते हैं, तू बोल। मैं तू हो जाएंगे, राशिद हो गया तीसरा, चौथे की दिक्कत है, चौथा कोई राजी नहीं है उसे चेतन करना। हम लोग नीरू से बात करें। नहीं हो रही उससे बात, वो नहीं करेगी। नीरू वो करेगी जो जगदीश कहेगा। मैं बताता हूँ कैसे। नीरू को इतना बताना है कि नीरू तुझे अगले हफ्ते हमारे साथ रहना है टास्क में, उसको 5 मिनट बात करनी है, तो सुमीशा को वोट आउट कर दी। नीरू है वो, उसको बोले। इस सब ऊहापोह में नीरू एक बहुत बड़ी सत्ता के रूप में उभर के सामने आई है। नीरू वो हुक्म का इक्का बन चुकी हैं, जिसकी एक राय किसी की भी तकदीर बदल सकती है। दिलचस्प तो ये देखना होगा नीरू किसे निष्कासित करने के लिए अपना मत देती हैं। भाई श्याम जी वाली फिल्म जो तू बता रहा था कि श्याम जी को उड़ा देते हैं, फिर बाद में सुमीशा की मैंने तो बोला था सुमीशा को उड़ाते हैं। क्या चाहते हो तुम बोलो। वही जो तू चाह रहा था श्याम जी को भेज क्या देते नहीं हैं। पुन्नू, देख सेंस बनती है। देख अपने आप को बचाने के चक्कर में, वोट बैंक के चक्कर में हम जाएंगे ना तो हमारी लग जाएगी। समझ आ रही? देख ले तू, जो तू कहेगा हम उड़ा देंगे आज, बोल, लेकिन अगले हफ्ते किसे ये ना हो कि हम बोले और तू चोर बोले। उड़ गई तो उड़ गई, अब लंका आज। हाँ भैया अभी से तो मैं बोलूँगा नहीं कुछ। शाम को ही। हाँ शाम को चेतन करूँगा सीधा इनको, पर करूँगा ही नहीं को।
ये बात सुन लो, पर अगर ये मेरे से पूछेंगे तो मैं बोलूँगा नहीं कि मैं। हाँ बोलियो मत, अभी वही बोलियो 10 मिनट देख लो, इस बारी मत देना धोखा। नहीं यहीं बता दो किसको करना और चेंज मत करना। तू बोल, चल इस बारी तेरी। मेरी क्या मान रहे हो, पिछली बारी भी मानी। अच्छा मान ली ना, बोल तो। अरे वो एक कारण था यार, तू नहीं अरे समझ चल छोड़ ना, जो भी मैं वो बोल रहा हूँ कि तुम अभी बोल रहे हो, बाद में तुम अपनी लॉजिक ले आते हो। कोई लॉजिक नहीं लगेगा। कोनिनिका के निष्कासन की वजह से अली पुनीश से नाराज थे। हालांकि आज भी ये एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते, मगर अपने स्वार्थ की वजह से एक दूसरे के करीब आना इनकी मजबूरी है। अल्टीमेटली देख, तेरा इज इक्वल टू देख, किसी का मत सोच, तेरा खुद का फायदा सोच। देख मेरा तो शान को उड़ाने का है, फुल है ना। मेरा शान को उड़ाने का प्लान है। क्योंकि मैं जानता हूँ तू मेरे को वोट आउट नहीं करेगा, राशिद मेरे को वोट आउट नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। मैं सिर्फ इस समय 2 की गारंटी ले सकता हूँ, तेरी और राशिद की। मैं किसी तीसरे की गारंटी नहीं ले सकता। आज जो है वो दारोमदार जो है वो सारा नीरू के वोट पे रहेगा, क्योंकि मैं, श्वेता और विश्वास अभी तक जो है वो तो पक्के हो चुके हैं कि 3 वोट तो हैं ही हैं शान के अगेंस्ट। मेरे को भी लग रहा है शान को कितना चाहिए। तेरे को तूने बोला ना, तू बोल दिया ना तूने। हाँ। मस्त बोला कर, बस बोला कर। मंडल होगा ना, मंडल से पहले ही आप अपनी सबको पीछे नहीं बुलाना, और अपनी गिननी है ना, आप जिसको देनी हो दे देना। ठीक है, बोलना मेरे को ही, अगर मैं आज वोट आउट होता हूँ तो मेरी गिननी जिसको भी आपने देनी है दे दो, मेरी गिननी इसको। ठीक है, आप देखना, आप मंडल से आउट ही नहीं होगे। कैसे? आप देख लेना, सबकी फट जाएगी। क्या कहते हो, आइडिया कैसा लगा? नॉट बैड। हाँ। पुनीश के मन को पढ़ना बेहद मुश्किल है। क्या वो वाकई नवल की मदद करना चाहते हैं, या फिर कहीं उनकी निगाह नवल की गिन्नियों पर तो नहीं? इस खेल का हर खिलाड़ी इतना शातिर है कि एक हाथ को अपने दूसरे हाथ के बारे में कुछ पता नहीं होता। निष्कासन का वक्त करीब आ चुका है। इन तीनों में से किसी एक का सरकार की दुनिया में आज आखिरी दिन होगा। अपने भविष्य से बेखबर संकट मंडल के तीनों प्रत्याशी मन में हल्की सी आस लिए अपना अपना सामान बांध रहे हैं। सारी रणनीतियां तय हो चुकी हैं, मगर कौन किस वक्त पाला बदल ले ये कोई नहीं जानता। कौन रहेगा और कौन जाएगा, इसका खुलासा कुछ ही पलों में होने वाला है। मैंने अपनी गिनियाँ जो हैं वो पुनीश के बैग में रखी हैं, और मैं चाहता हूँ कि कुछ 2 लोगों को वो गिनियाँ मिलें, क्योंकि गिनियाँ मेरे लिए बेकार हैं, क्योंकि मैं ऐसे चला जाऊँगा तो गिनियों का कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ गिनियाँ जो हैं वो मैं सरकार के ख़जाने में जमा करवा दूँगा। शुरुआत आपसे, राशिद। आया सावन झूम के। शियान जी, आप एक बहुत माहिर खिलाड़ी हैं। मेरे को आपसे बहुत डर लगता है, तो इसलिए मैं आपको आज निष्कासित करना चाहता हूँ। नीरू। श्यान जी, मैं आज आपको निष्कासित करना चाहूँगी, क्योंकि जब राशिद दल नायक बना था उस टाइम पे हम 5 लोगों को टास्क से बाहर रखा गया था। तो उस टाइम पे आपने वहाँ पे बोला था कि ये जो 5 लोग किचन में है ये मेरी वजह से टास्क से बाहर हैं। वो चीज़ थोड़ा सा फील हुई है, अदरवाइज़ आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है, शिकायत नहीं है। मैं आपको निष्कासित करना चाहूँगी। सुमीशा, आई कांट हेल्प इट, इन दोनों के कंपैरिजन में आप उतनी अच्छी दोस्त मेरी हो नहीं, और आप मेरी अच्छी दोस्त हो नहीं। मैं क्या कर सकता हूँ, आपको निष्कासित करना पड़ रहा है। मैं आपको निष्कासित करना चाहता हूँ। पुनीश। सुमीशा जी, टास्क में दलनायक थी। टास्क था 3 दिन का, काम कराया 2 दिन में। फिजिकल फिटनेस किसी की ध्यान नहीं रखी आपने बिल्कुल, 1 मिनट के लिए भी। आज आपका सर फूट गया, खून निकला, स्टिचेस लगे, ये सब हुआ सरकार की दुनिया में। तो शायद आप ध्यान भी नहीं रख पा रही इसका ठीक से।
तो मैं आपको निष्कासित करता हूँ। तो नवल, तो सुमीशा, फैसला आप 3 को करना है। श्वेता, शिहान जी, जब आप 3 में से मुझे एक को चूज करना है तो आपको पता है मैं सुमीशा को निष्कासित नहीं कर सकती, मैं जगदीश जी को निष्कासित अभी नहीं कर सकती, तो मेरा निष्कासन मैं आपको करती हूँ। विश्वास। शिहान नवल दत्ता, मैं आपको निष्कासित करता हूँ क्योंकि जैसा कि सब ने बताया कि काम के मुकाबले में आपसे आगे कोई नहीं था, वो मैं भी मानता हूँ। अली। नवल जी, आपको याद होगा आपने मुझसे कहा था मैं तेरे खिलाफ हूँ। वो उसी दिन मेरे दिमाग में वो वजह मैंने छाप ली थी, चाहे आपने जैसे भी बोला हो। और पिछले हफ्ते मैं आपके आगे हाथ जोड़ के भीख मांगा मेरे दोस्त के लिए, और जैसे आपने मेरी फीलिंग्स को रौंदा, मेरे लिए वो बहुत बहुत पेनफुल था। आज मैं आपको निष्कासित करता हूँ। नवल, आपके पास जो गिन्नियाँ है वो आप सरकार के खजाने में जमा करें। एक आखिरी बात सरकार को कहना चाहूँगा। पुनीश बेटा, आपके बैग में मेरी गिन्नियाँ रखी हैं, वो सारी आपकी। खेल खेलो ईमानदारी से, दृढ़ निश्चय से, और मेरी तरफ से जीत के आना बेटा, क्योंकि तुम वो लड़के हो जिसने पहली बार मेरे पैरों को हाथ लगाया था। मैं उसी का सम्मान रखते हुए तुम्हारे को वो गिन्नियाँ देता हूँ। शिहान, आपको सरकार की दुनिया से मुक्त किया जाता है। थैंक यू। जय हो, शुभ हो। सरकार की दुनिया की परंपरा को निभाते हुए सभी ने जलते हुए दिए नदी में बहा के नवल को विदाई दी। तेरे लिए मैं शुरू से निकलता था, मैंने कहा भैया तू जितना ऊपर है उतना ज़मीन के अंदर है। मज़ा आया? हाँ भैया सही है, ऐश कर। मैं तो अपने साथ ही ले जाऊंगा पोर्टली, अब नहीं दूंगा। अब नहीं दूंगा। दिल टूट गया यार। का विचार ही बदल गया 1 सेकंड के अंदर। आज मुझे प्यार हुआ इन गिन्नियों से। आज देखता हूँ। अच्छा, अब मत फेंक। 2 तो वैसे ही खो गई कल, और कल भी फेंक दी अंदर जाके। आज औकात पता चली इन गिन्नियों की। जिस तरह से आज का द्वंद्व युद्ध खेला गया, सबके मन में ये संदेह है कि ये द्वंद्व युद्ध बनावटी था। नीरू को तो पक्का शक है कि जगदीश जानबूझ के द्वंद्व युद्ध हारे हैं, और कहीं ना कहीं ये बात जगदीश की बातों से साफ भी हो जाती है। सब बोल रहा तू क्यों हारा, तू क्यों हारा, तू क्यों हारा। मैं बोला देख उसको पानी में नहीं गिराना था, मैं समझ के आ रहा गिन्नी मैं ही लेने वाला हूँ, ऐसा कुछ नहीं।